हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन कवर करे थे सीपीएसटी के। अब 10 के बाद 11 क्वेश्चन कौन सा था इसमें, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर फाइलों को इस प्रकार पुनर्व्यवस्थित करता है जिससे फाइलों के सभी अंश एक दूसरे के आसपास रहे। तो इसका जो राइट आंसर है डिस्क डिफ्रैगमेंटर। ठीक है, इसका राइट आंसर है डिस्क डिफ्रैगमेंटर। तो वो ये होता क्या है, इसकी डिटेल पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, डिस्क डिफ्रैगमेंटर एक सॉफ्टवेयर है जो हार्ड डिस्क पर बिखरी हुई फाइलों के अंशों को पुनः व्यवस्थित करता है ताकि वे एक दूसरे के पास हो। इसमें डेटा एक्सेस की गति बढ़ती है और सिस्टम की प्रदर्शन क्षमता भी सुधरती है। ठीक है, अन्य विकल्प दे रखा है, जैसे कि अदर ऑप्शन में आप देख सकते हो यहाँ पे बैकअप क्या होता है, ये डेटा की प्रतिलिपि बनाता है ताकि उसे खोने की स्थिति में पुनः प्राप्त किया जा सके। तीसरा ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे फाइल रिकॉग्निशन, फाइल सिंक्रोनाइजेशन, ये दो स्थानों पर मौजूद फाइलों को एक समान बनाए रखने का कार्य करता है। चौथा ऑप्शन है शेड्यूलिंग, ये कार्यों को पूर्व निर्धारित समय पर स्वचालित रूप से करने के लिए समय निर्धारित करता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हो, एक पेपर पर किसी चिन्ह की किसी पूर्व निर्धारित स्थिति या अनुपस्थिति का पता लगाने के लिए उस पेपर की स्कैनिंग की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है, उपस्थिति अनुपस्थिति का पता लगाने के लिए आप OMR शीट का यूज करते हैं। OMR क्या है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। तो इसकी डिटेल पढ़ेंगे, OMR आखिर में होता क्या है। ठीक है, तो इसकी डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो OMR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, OMR एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि किसी पेपर पर किसी पूर्व निर्धारित स्थान पर कोई चिन्ह, जैसे कि आप गोला, टिक आदि मौजूद है या नहीं है। ये अक्सर MCQ टेस्ट होता है, जैसे कि गोला वाले टिक होते हैं ना, सर्वे फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म स्कैन करने के लिए उपयोग होता है। ठीक है, तो जो भी गोला वाली वो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं ना, उसको स्कैन करने में काम आता है। इसी प्रकार OCR होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये स्कैन किए गए दस्तावेज में छपे हुए अक्षरों या शब्दों को पहचान कर डिजिटल टेस्ट में बदलता है। ये OCR होता है। इसका जाता है MICR क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका उपयोग विशेष रूप से आप बैंकों में चेक पढ़ने के लिए किया जाता है। आपने बैंकों में देखा होगा जिसमें चुंबकीय स्याही होती है। PICR का ये मान्यता प्राप्त तकनीक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर पोर्ट को प्राय पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। समांतर पोर्ट को प्राय LPI, ठीक है, क्या नाम से जाना जाता है, एक सेकेंड, समांतर पोर्ट को अब LPT के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर LPT। ठीक है, तो LPT आखिर में होता क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, LPT एक समांतर पोर्ट होता है, यानी पैरेलल पोर्ट, जो सामान्यतः LPT यानी लाइन फ्रंट टर्मिनल भी इसकी फुल फॉर्म है, पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार का पोर्ट होता है जिसका उपयोग पहले प्रिंटर, जैसे कि भ्राम उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे कि उदाहरण है LPT1 आदि नामों से भी इसे सिस्टम में पहचाना जाता है। जैसे कि अन्य विकल्प में आप देख सकते हो, यहाँ पे अन्य विकल्प दे रखा है,
LPP, LPI और LPR। तो अन्य विकल्प हैं LPP, LPI और LPR। ठीक है, तो LPP क्या होता है? लाइन प्रति पेज या कॉन्टैक्ट स्पेसिफिक हो सकता है। LPI होता है लाइन प्रति इंच यानी प्रिंटिंग रिजोल्यूशन मापने की इकाई। एक होता है LPR। LPR क्या होता है? लाइन प्रिंटर रिमोट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी वह पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस जो USB पोर्ट की सहायता से कंप्यूटर से जुड़ी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है फ्लैश ड्राइव है। पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस क्या है? फ्लैश ड्राइव। ठीक है, जो USB पोर्ट की सहायता से कंप्यूटर से जुड़ी होती है। तो फ्लैश ड्राइव के बारे में पढ़ेंगे। फ्लैश ड्राइव आखिर में होता क्या है? फ्लैश ड्राइव यहाँ पे आप देख सकते हो। फ्लैश ड्राइव एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है जो सीधे USB पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़ती है। इसे पेन ड्राइव या USB ड्राइव भी कहा जाता है। ये डेटा को स्टोर करने, ट्रांसफ़र करने और बैकअप करने के लिए बहुत सुविधाजनक होती है। अन्य विकल्पों में जैसे कि DVD दे रखा है, तो ये क्या है? एक ऑप्टिकल डिस्क होती है जिसे DVD ड्राइव के माध्यम से पढ़ा जाता है, जिसे सीधे USB नहीं होती। एक होता है CD, ये भी ऑप्टिकल डिस्क होती है, इसे भी अब विशेष CD ड्राइव की ज़रूरत होती है। एक होता है मदरबोर्ड दे रखा है, तो ये कंप्यूटर का सर्किट बोर्ड होता है जो कोई पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन कवर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा 1D बारकोड फ़ॉन्ट का एक नाम नहीं है? 1D बारकोड फ़ॉन्ट का नाम यहाँ पे जो है बुकलैंड है। तो बुकलैंड की डिटेल पढ़ेंगे। बुकलैंड वास्तव में 1D बारकोड फ़ॉन्ट का नाम नहीं है, बल्कि ये विशेष UPC यानी कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड बारकोड का उपयोग होता है, जो पुस्तकों बुक के लिए बनाया जाता है। ये ISBN नंबर को बारकोड के रूप में दर्शाने के लिए UPC-EN सिस्टम का हिस्सा होता है। अन्य विकल्प दे रखे जैसे कि इंटरलिव्ड 2 से 5। ये एक 1D बारकोड है जो केवल संख्यात्मक डेटा को दर्शाता है, आमतौर पर औद्योगिक उपयोगों में काम करता है। तो ये रहता है आपका 1D बारकोड। ठीक है, एक होता है कोडावार, ये भी एक 1D बारकोड जिसका उपयोग लाइब्रेरी सिस्टम और शिपिंग लेवल और रक्त बैंक में यूज होता है। ठीक है, एक होता है कोड 128। ये एक शक्तिशाली 1D बारकोड है जो अक्षर, संख्याएं, विशेष वर्ण को एनकोड करता है और व्यापक रूप से लॉजिस्टिक व इन्वेंट्री में यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1D बारकोड कवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल-O। राइट आंसर क्या हो गया इसका? कंट्रोल-O। एक सेकेंड, इसकी शॉर्ट की भी दे रखी है, जैसे कि यहाँ पे कंट्रोल-N से आप क्या कर सकते, नया डॉक्यूमेंट बना सकते हो। यहाँ पे अल्टो की कोई शॉर्ट की नहीं है, शिफ्ट-O से भी कोई शॉर्ट की नहीं होती। ठीक है, कंट्रोल-N दे रखा है यहाँ पे, इससे आप नया डॉक्यूमेंट, ये नई फाइल ले सकते हो, नया पेज ले सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, एक प्रिंटर की स्पीड इसके निर्धारित करती है। तो इसका जो राइट आंसर है प्रति मिनट मुद्रित पृष्ठों की संख्या। एक प्रिंटर की स्पीड गति इसके प्रति मिनट मुद्रित पृष्ठों की संख्या को निर्धारित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रति मिनट मुद्रों की संख्या। इसकी डिटेल पढ़ेंगे।
एक प्रिंटर की स्पीड को मापा जाता है। वह प्रति मिनट कितने पृष्ठ पेज जैसे कि पेज पर मिनट पीपीएम प्रिंट कर सकता है। तो ये संख्या उसकी वास्तविक प्रदर्शन क्षमता और गति को दर्शाता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, एक प्रिंटर जिसकी स्पीड 20 पीपीएम है तो प्रति मिनट कितना लगभग 20 पेज प्रिंट कर सकता है। बाकी का ऑप्शन दे रखा है जैसे कि कीमत, ये स्पीड पर निर्भर करता है लेकिन स्पीड को निर्धारित नहीं करता। एक होता है ब्रांड, तो ब्रांड ऑप्शन है विश्वसनीयता से जुड़ा हो सकता है लेकिन स्पीड को नहीं दर्शाता। गुणवत्ता है, गुणवत्ता स्पीड को अलग अलग मानदंड है, उच्च गुणवत्ता के साथ स्पीड कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे तेरा निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल फंक्शन एक सीरियल नंबर को 1 मिनट में परिवर्तित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे मिनट सीरियल नंबर को 1 मिनट में परिवर्तित करता है। ठीक है, राइट आंसर है मिनट। तो इसका फॉर्मूला किस टाइप से लगाते हैं उसकी डिटेल पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे मिनट फंक्शन MS एक्सेल में उपयोग किया जाता है। सीरियल नंबर या समय मान से मिनट 0 से 59 निकाला जाता है। इसके लिए आपको एक्सेल में बराबर टाइप करना है। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करने के बाद टाइम लिख देना है। तो यहाँ पे जो भी मिनट है वो आपको शो कराएगा। जैसे कि यहाँ पे 45 मिनट है तो आउटपुट में क्या आएगा, 45 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है। कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब बात कर लेते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आखिर में होता क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसका अर्थ है कि प्रिंटिंग के लिए रिबन पर सिर को मारता है, मतलब इम्पैक्ट करता है, जिससे पेपर या अक्षर चित्र बनते हैं। ये छोटी छोटी पिन की मदद से डॉट की एक मैट्रिक्स के रूप में प्रिंट करता है। इसका उपयोग आमतौर पर बैंकों में बिलिंग और रसीद प्रिंटिंग में यूज होता है। अन्य विकल्प दे रखे जैसे कि लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसमें टोनर और लेजर का उपयोग किया जाता है। एक होता है इंकजेट प्रिंटर, ये भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसमें एक ही बूंद में पेपर डाली जाती है। एक होता है थर्मल प्रिंटर, एक गर्मी हीट का उपयोग करता है और नॉन इम्पैक्ट तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रिंटर भाषा है। तो प्रिंटर भाषा कौन सी है, पोस्ट स्क्रिप्ट। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट होती क्या है, एक उच्च स्तरीय प्रिंटर भाषा होती है जिसे एडोब ने विकसित किया था। इसका उपयोग प्रिंटिंग डिवाइसेज जैसे कि लेजर प्रिंटर को ये निर्देशित करने के लिए किया जाता है कि टेक्स्ट और ग्राफिक्स को पेज पर कैसे प्रस्तुत किया जाए। ये विशेष रूप से डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग के क्षेत्र में लोकप्रिय है। एक पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज यानी PDL है। अन्य विकल्प दे रखा है जैसे कि प्री स्क्रिप्ट क्या होता है, कोई माना या मान्यता प्रिंटर नहीं है। स्क्रिप्टिंग ये सामान्यतः प्रोग्रामिंग अवधारणा है, ना कि कोई विशेष प्रिंटर भाषा। एक चौथा ऑप्शन दे रखा है इसमें HTML, इसको क्या बोला जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेब पे डिजाइनिंग में उपयोग होता है, ना कि प्रिंटर कंट्रोल में। ठीक है, 4 ऑप्शन कवर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले 10 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कवर करेंगे।